हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। राधे राधे सभी को। मेरी वीडियो ये बहुत टाइम के बाद आई है। मैं किसी ऐसा है ना कि जब हम पढ़ाई में बिज़ी हो जाते हैं ना तो हमें फिर कुछ दिखाई नहीं देता है कि हम क्या वीडियोस बनाइए, क्या करें। क्योंकि देखो, वीडियो बनाने में भी ना टाइम लगता है कि पहले इसको बनाओ फिर एडिट करो, ये सब वगैरह होता है। लेकिन पहले मैंने सोचा था कि मुझे मेरा कुछ टॉपिक्स थे जिसको मुझे कंप्लीट करना था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है और ये वीडियो पता है मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने ना ये चीज़ नोटिस की है कि एक जो कोई स्टूडेंट है तो पता है उसने क्या किया। जैसे बेस्ट ऑफ सभी टीचर्स ने निकाले हुए हैं कि यूपीएससी के लिए। तो पता है एक लड़की है मेरी साइड में ही बैठती है। मतलब मैंने अब ज्वाइन कर लिए। पहले मैं लाइब्रेरी नहीं जाती थी, मैं घर पे ही अपनी स्टडी को करती थी। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि हर किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बस उस टेंशन से थोड़ी दूरी बनाने के लिए ही मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया। अगर आप अपने घर पे अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप प्लीज़, मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप घर पे ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि घर पे भी अच्छी पढ़ाई हो जाती है। मेरे घर पे तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ टेंशन होती है, घर की कुछ होती है, तो बस उसी की वजह से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मेरी पढ़ाई घर पे नहीं होती। नहीं, मेरी पढ़ाई घर पे भी होती है, वो भी बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी फ़िलहाल में तो इस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी घर पे। क्योंकि घर पे कभी को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ना घर पे, तो सारा जो ध्यान रहता है ना वो पढ़ाई पे। अगर हम पढ़ने भी बैठते हैं ना तो उसी प्रॉब्लम के ऊपर जाता है कि क्या है यार, ये ऐसे क्यों हो गया, क्या नहीं। तो इस वजह से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। तो मेरी साइड में एक लड़की बैठती है, मेरे से बोलती है कि ये मैंने इनके कोर्स ले रखे हैं। उसने पता है 3 बैचेस ले रखे हैं, 3, एक नहीं, एक भी नहीं, 3 बैचेस ले रखे हैं। मैंने कहा बहन तू क्या करेगी इतने सारे बैचेस का, एक को ही पढ़, तमीज़ से पढ़, तो तेरा सिलेक्शन होगा भी। लेकिन अगर तू 3 में डिवाइड रहेगी ना कि हाँ एक क्लास इससे ले ली और एक क्लास इससे ले ली, एक क्लास, तो तेरा ना कन्फ्यूजन कभी निकलेगा ही नहीं। मैं आप लोगों को भी यही बोलने के लिए आया, अगर आप बैच भी ले रहे हो ना तो प्लीज़ किसी एक का लीजिए और उसको ना उसको जो आपने बैच लिया है उसी के नोट्स बना के ना उसके 4 से 5 बार रिवीजन कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने नोट्स बना लिए और हम उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। नहीं, रिवीजन इज़ द मस्ट, आपको रिवीजन करना है। और पता है मेरा तो यही, किसी भी एक टीचर को पकड़िएगा और उसी से अपने सारे नोट्स कंप्लीट करिएगा। आपको बैच भी लेना है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप नहीं लीजिएगा बैच। और अभी देखो हमारे पास ना, अगर आप ये बोलोगे ना कि दी मैं अभी से स्टार्ट करूँगा तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन या नहीं होगा, हाँ भाई सबका सिलेक्शन हो जाएगा अगर तुम मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला सिलेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम अपनी चीज़ों को, जो हमारी नोट्स हैं, कि उनको कितनी बार रिवाइज़ करते हैं। देखो मेरा ये मानना है कि जो लक होता है ना वो सिर्फ ओनली 2% होता है, लेकिन 98% जो होती है ना वो हमारी मेहनत ही होती है। 98% हम मेहनत पे ही डिपेंड होते हैं। अगर भाई, क्योंकि आजकल ना ये एस्ट्रोलॉजर बहुत आ चुके हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ये अफवाहें आती हैं कि हाँ तुम ये करो वो करो वगैरह वगैरह, ये सब उस पर बिलीव ना करके ना सिर्फ तुम अपनी मेहनत पे बिलीव कीजिएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइएगा कि मुझे हाँ ऐसे तैयारी करनी है और ऐसे तैयारी करनी है। पहले अपने सिलेबस को देखिएगा कि मेरा सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या उसमें क्या क्या टॉपिक दे रखे। सबसे पहले ना कुछ मत करिएगा, आप एक सिलेबस को देखिएगा, उस सिलेबस में ना सब कुछ लिख लीजिएगा और उसको ना जहाँ पे भी आप पढ़ते हो उसको अपनी दीवार पे चिपका दीजिएगा, या हिंदी का भी, मैथ का भी और रीजनिंग का भी, जीके का भी, हाँ कि इसमें ये है। ठीक है, टारगेट बनाइएगा कि इसका आज मुझे इतना टारगेट लेना है और ये कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट करना है। और ऐसे सभी टॉपिक्स हैं, बस हमें उसको देखना है और अच्छे से। और देखो पहले हमें ये नहीं कि अगर आप बोलने लगे कि दी हम स्टार्टिंग से ही टेस्ट लगाने लगे, नहीं, आपको अभी स्टार्टिंग से टेस्ट नहीं लगाना है। पहले ना आपको 50 से 60% अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे तो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो तो भाई टेस्ट लगाएंगे, ऑब्वियसली उनकी तो कोई कहना ही नहीं है, वो तो उनके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है टेस्ट के अलावा। लेकिन जो बिगनर्स हैं और जो न्यू फर्स्ट बारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं इसकी फर्स्ट बारी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट है, मुझे सिर्फ मैं भी रिवीजन ही कर रही हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं अभी टेस्ट नहीं लगा रही हूँ। मैंने सोचा है कि मेरे जो टॉपिक्स वीक हैं मैं उन पे वर्क
कर रही हूँ कि मेरे मैथ के कुछ टॉपिक वीक है तो मैं उन्हीं पे वर्क कर रही हूँ। मैं आपको भी यही सजेशन देना चाहूँगी कि आपके भी जो टॉपिक्स है ना, पहले उन पे वर्क, जो आपके वीक टॉपिक है आप उन पे वर्क कीजिएगा, ताकि ना जब आप टेस्ट लगाए ना फिर उसमें से भी आपको पता लगे कि हमारे क्या क्या टॉपिक वीक थे और क्या क्या हमारे स्ट्रॉन्ग थे। तब आपको टेस्ट लगाने में ना और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आपके पास ना मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, आप ना 1 महीने के अंदर आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा। और मेरा मानना है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ना आप अपने सिलेबस को ना 50 से 60% कंप्लीट कर लोगे। लेकिन आप बोलोगे कि दी हम ऐसे कैसे कर लेंगे। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई तेरा 5 से 6 घंटे में पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, तुम लाइब्रेरी में जाके देखोगे ना 14 घंटे सुबह से आ जाते हैं और मतलब रात में जाते हैं, किस टाइम जाते हैं पता नहीं, क्योंकि मैं तो जब भी जाती हूँ वहीं लाइब्रेरी में देखती हूँ। जो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो भी तो एक एग्ज़ाम निकाल जो हम 5-6 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम निकालने की सोच रहे हैं, कोई दूसरा बंदा हमारे भाई 14 घंटे पढ़ रहा है, उसकी भी तो मेहनत है ना। तो क्या 5-6 घंटे वाले का नंबर आएगा या फिर 14 घंटे वाले का? 14 घंटे वाले का नंबर आएगा। और हाँ भाई, एक ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टडी करते हो और कैसे नहीं करते हो। तो देखो, अब आपको सिलेबस कंप्लीट, तो आपको 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपका 5-6 घंटे में पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर हाँ आप टेस्ट लगा रहे हो तो 5-6 घंटे में हो जाएगा। लेकिन सिलेबस ना मुझे तो ऐसा लगता है सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ हमारा ये छूट गया, ये छूट गया। तो होता है ना कि हाँ हमने ये पढ़ लिया है, हमारे जो मन का डाउट होता है वो निकल जाता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, पहले सिलेबस कंप्लीट करिएगा। हमारा हो गया अब सिलेबस डिस्कस कि हमें सिलेबस में को कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले हमें सिलेबस लेना है, क्या है, हमें सिलेबस को देखना है, उसको एक नोटबुक पर लिख लेना है और सामने लिख लेना है, और डेली का टारगेट बनाना है कि हाँ हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। उस दिन जो दिल को सुकून मिलेगा ना, तो आप देखना कि आपको इतना अच्छा फील होगा कि हाँ। और ऐसा नहीं है कि हाँ हमें भाई हर बार टॉपिक्स देखना है, हर बार नोट्स ऐसे बनाना कि हमें वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक ही बार बनाना, लेकिन इतने बढ़िया से बनाना कि हमें मतलब बार बार को वीडियोस देखना ना पड़े, अपने नोट्स को ही याद करें। क्योंकि बार बार वीडियो देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता बार बार वीडियो देखने को, उससे टाइम वेस्ट ही होने वाला है। तो मैं आपको सजेशन करूँगी कि नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको वीडियो देखने की। और हाँ प्लीज़, बैच सिर्फ एक लो, किसी का भी लो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उसका लीजिएगा, उसका लीजिए। आपको जो भी टीचर पसंद हो आप उसका बैच लीजिए। और वैसे भी अगर जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे भी इतना फ्री कंटेंट है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपका सारा सिलेबस फ्री में ही आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने की ज़रूरत है, कि आप कुछ बोलेंगे कि दी हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे कोर्स परचेज़ करें। ऐसा नहीं है कि जो कोर्स परचेस करेंगे उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा, नहीं। आप यूट्यूब से भी पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी शिद्दत से उसकी पढ़ाई करते हैं, कितने डेडिकेटेड हैं हम अपने एग्ज़ाम को लेकर, कि आपको इतना अच्छा फील होगा कि हाँ। और ऐसा नहीं है कि हाँ हमें भाई हर बार टॉपिक्स देखना है, हर बार नोट्स ऐसे बनाना कि हमें वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक ही बार बनाना, लेकिन इतने बढ़िया से बनाना है कि हमें मतलब बार बार को वीडियोस देखना ना पड़े, अपने नोट्स को ही याद करें। क्योंकि बार बार वीडियो देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता बार बार वीडियो देखने को, उससे टाइम वेस्ट ही होने वाला है। तो मैं आपको सजेशन करूँगी कि नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको वीडियो देखने की। और हाँ प्लीज़, बैच सिर्फ एक लो, किसी का भी लो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उसका लीजिएगा, उसका लीजिए। आपको जो भी टीचर पसंद हो आप उसका बैच लीजिए। और वैसे भी अगर जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे भी इतना फ्री कंटेंट है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपका सारा सिलेबस फ्री में ही आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने की ज़रूरत है, कि आप कुछ बोलेंगे कि दी हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे कोर्स परचेज़ करें। ऐसा नहीं है कि जो कोर्स परचेस करेंगे उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा, नहीं। आप यूट्यूब से भी पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी शिद्दत से उसकी पढ़ाई करते हैं, कितने डेडिकेटेड हैं हम अपने एग्ज़ाम को लेकर। तो एग्ज़ाम को लेकर तो मैं आपसे लास्ट में यही बोलूँगी कि अब डेडिकेटेड है अपने एग्ज़ाम को। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल, और मैं आपको कल बताऊँगी कि मैं अपनी स्ट्रेटजी में क्या क्या इंक्लूड कर रही हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, किस बुक से पढ़ रही हूँ और कौन से टीचर से पढ़ रही हूँ। और आप लोग भी मुझे सजेशन करना कि दी आप इससे पढ़ लीजिएगा, ये अच्छा पढ़ाते हैं, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ तैयारी कर सकूँ। आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा कि दी आप ये करिएगा, वो करिएगा। क्योंकि मुझे भी जब स्टूडेंट का साथ मिलता है ना, जब हम एक ग्रुप में तैयारी करते हैं, तो और भी कॉन्फिडेंस वो होता है कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है। तो
आप भी मुझे बताइएगा, कि मुझे सजेशन दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। हम अच्छे से मेहनत करेंगे और हमारा टारगेट है यूपीएससी को निकालना। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए भी, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।